नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। दारू से नहीं, दूध से करें नए साल की शुरुआत। महिला एडिशनल SP अनु बेनीवाल का अनोखा अंदाज। पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर भाइयों में चली गोली। एक भाई की पत्नी हुई गोली के लगने से घायल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। सिंधिया के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में समर्थकों और भाजपा के लोगों ने मनाया। सकल हिंदू समाज का सम्मेलन आयोजित। रंग बिरंगे परिधानों में लोग हुए शोभा यात्रा में शामिल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन शहर भर में धूमधाम के साथ मनाया गया। गुरुवार को शहर के हृदय स्थल महाराज बाड़े पर संत कृपाल महाराज एवं पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल के द्वारा केक काटकर केंद्रीय मंत्री सिंधिया के दीर्घायु होने की कामना की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और उनके समर्थक मौजूद थे। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री सिंधिया का जन्मदिन महाराज बाड़े पर मनाया गया। इस दौरान केक काटा गया, लोगों को मिठाइयां वितरित की गईं। सिंधिया समर्थकों ने इस दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया। अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल महाराज, पूर्व सांसद विवेक नारायण सेजवलकर, पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल, मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा सहित अन्य वरिष्ठ लोगों की मौजूदगी में केक काटा गया। इसके बाद लोगों को मिठाइयां वितरित की गईं। महाराज बाड़े पर जमकर आतिशबाजी भी चलाई गई। लोगों ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया के लिए लंबी उम्र की प्रार्थना की। आदरणीय रमेश अग्रवाल से भी आग्रह करूंगा। परम प्रिय महाराज, जिन्होंने की इस ग्वालियर का देश की सेवा की है, उनके जन्म दिवस पर मैं आप सभी की ओर से, पूरे शहरवासियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। संत कृपाल जी महाराज से मेरा आग्रह है कि वे आशीर्वाद स्वरूप और इस अंचल की साम्राज्यिक सद्भावना के रूप में आप अपना आशीर्वाद दें। महाराज के इस पावन जन्म दिवस के अवसर पर ग्वालियर की धरा जो सदैव से ऋषियों की, फकीरों की और महापुरुषों की जानी जाती है, और खास करके सिंधिया परिवार के ऊपर भी विशेष तौर पर फकीरों की कृपा रही है। और आज भी इस पावन पर्व पर हम सबके बीच में आदरणीय श्री गंगवाल साहब, आदरणीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, आदरणीय पूर्व सांसद श्री विवेक सेजवलकर जी, आदरणीय श्री मोहन सिंह जी राठौर विधायक, और यहाँ उपस्थित जिनका विशेष योगदान रहा है और उनका प्रेम, उनका आग्रह आप सबके बीच में हमें भी खींच के ले। और जहाँ सिंधिया परिवार की बात आती है तो वहाँ तो एक अटूट संबंध रहा है। पूर्व में भी पूर्व राजमाता साहब, पूर्व लेट महाराज श्री माधवराज सिंधिया जी, और वर्तमान में उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले, उन्हीं के सपनों को साकार करने वाले, जिनका की जन्मदिन आज है, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी महाराज। हमें पूर्ण उम्मीद है कि हमारे ग्वालियर शहर को, प्रदेश को और राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक छाप बनाने वाले ऐसे कर्तव्यनिष्ठ महाराज के जन्मदिन पर
यहाँ ग्वालियर की जनता जो एकत्रित हुई है उनके प्रति अपनी भावनाएं रखती है, और वही कारण है कि कुछ पंक्ति याद आती है परिवार के लिए, पूरे ही परिवार के लिए, कि बूंद समाना सिंध में ये जाने सब कोई, और सिंध समाना बूंद में जाने बिरला कोई। ये स्थिति हमारे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की रही है, और वो पूरी तरह मानव सेवा के प्रति, जन सेवा के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, और उनके सारे अनुयायी भी उसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं उनके सानिध्य में। हमें पूर्ण विश्वास है, हमारी संस्था की ओर से भी हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आगे भी इसी प्रकार सा मार्गदर्शन उनके द्वारा सबको मिलता रहे, और हर क्षेत्र में सब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। पुनः श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के दीर्घायु की कल्पना करते हुए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब ग्वालियर की ओर से, ग्वालियर के सर्व धर्म की तरफ से हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शहर का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का एक और नमूना सामने आया है, जब कुछ युवकों ने संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्रों को जलाया और पैरों से रौंदा। खास बात यह है कि यह सब आईजी और एसपी ऑफिस कार्यालय के नजदीक हुआ। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में वकील अनिल मिश्रा, गौरव व्यास, मोहित शर्मा सहित 7 नामजद और कुछ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन दलित संगठन एवं भीम आर्मी के लोग आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर वह रात से ही एसपी कार्यालय में धरने पर बैठे हैं। हालांकि एसपी धर्मवीर सिंह ने धरने पर बैठे लोगों को कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन प्रभावी कार्रवाई को लेकर धरना अनवरत चालू है। पिछले दिनों आशुतोष दुबे नाम के वकील ने अंबेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। बाद में उसने माफी मांग ली थी, लेकिन ताजा घटना ने बहुसंख्यक वर्ग में आक्रोश पैदा कर दिया है। यह घटना गुरुवार दोपहर की बताई गई है। मैं कहना चाहती हूँ, बाबा साहब की बदौलत आज आप लोग इस तरीके से रह रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो चंद, जो शायद मुझे नहीं पता समाज के दल्ले हैं, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आज 1 तारीख है और इतिहास संविधान से भी बना है। और आप भीमा कोरेगांव को याद कर लेना, बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है और हमारे जो मांगे हुए हैं। और मैं बताना चाहती हूँ, जो समाज के दलाल हैं, हम उन दलालों का बहिष्कार करते हैं, और जब तक यहाँ से एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। उठोगे भाई आप लोग? संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का पोस्टर जलाया है कल, और मैं समझता हूँ कि ग्वालियर एक संविधान खत्म करने का एक अखाड़ा बन गया है। ग्वालियर में जिस तरह से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, विश्व प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनका पूरी दुनिया में सम्मान होता है, 200 देशों में बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। बाबा साहेब अम्बेडकर को ऐसा माना जाता है कि हमारे देश के वो आइकॉन हों। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर दुनिया के विद्वान, दुनिया के देशों में उनका सम्मान होता है, और भारत के अंदर बाबा साहेब का अपमान सरकार की देखरेख में हो रहा है। ग्वालियर में बाबा साहेब अम्बेडकर की इसके पहले भी फ़ोटो जलाई गई, संविधान की प्रतियां उन्हें जलाते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में गालियां गलौज करते हैं। और यही नहीं, बड़े पढ़े लिखे लोग, हाई कोर्ट तक के बुद्धिमान जो कहे जाते हैं, वो तक गालियां देते हैं, भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। तो ये भद्दी गालियां उन्होंने कौन सी कानून की किताब में पढ़ी हैं, और कल वो पोस्टर फिर जलाया गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन और शासन, उनकी क्या इतनी कार्यकुशलता कम हो गई है? क्या ये संविधान की शपथ लेकर के अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं? क्या अत्याचार कराने के लिए बैठे हैं? क्या ऐसे असामाजिक तत्व जो बाबा साहेब अम्बेडकर को गालियाँ दें, बाबा साहेब अम्बेडकर के फ़ोटो को जलाएं, बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले जलाएं, क्या प्रशासन के पास ऐसी कोई भी कानून की धाराएं नहीं है कि इसको रोक सके?
कानून व्यवस्था अगर अपने हाथ में कोई ले लेगा और फिर देश में विध्वंस फैल जाएगा तो तभी प्रशासन, क्या प्रशासन ही इस देश में अब दंगा कराएगा? क्या प्रशासन ही इस काम को करेगा? सरकार ही खुद दंगा कराने के लिए आगे आ रही है। तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए और सरकार को ये भी कहना चाहिए, प्रशासन को ये भी करना चाहिए कि ये ग्वालियर को क्यों संविधान विरोधी, क्यों ऐसा लगता है कि देश की आज़ादी हो गई लेकिन ग्वालियर में आज़ादी नहीं मिली है, ऐसा क्यों साबित करना चाहते हैं? यहाँ तो उन्होंने कानून को ऐसे रौंद दिया है जैसे तलवे से रौंद रहे हों, जूते से रौंद रहे हों। ऐसा काम प्रशासन और सरकार कर रही है। सरकार के भी नॉलेज में मैं डालना चाहता हूँ, प्रशासन को भी चेताना चाहता हूँ कि ऐसे काम मत कीजिए। ये लोकतंत्र के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, और अगर ऐसे संविधान के खिलाफ जो कृत्य हैं वो देश के खिलाफ हैं, और देश के खिलाफ जो कृत्य हैं इस कृत्यों पर कानूनी कार्रवाई करें जो देश के खिलाफ हैं। ये मैं समझता हूँ देश के खिलाफ कृत्यों को आप खुद ही अच्छी तरह से समझते हैं। सरकार और शासन प्रशासन के लोग गंभीरता से अपने कर्तव्यों को वहन करें, अन्यथा अपने हाथों से देश को खुद ही आप बर्बाद करने के रास्ते पर आ चुके हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सगे भाइयों के बीच पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान दोनों भाइयों के बीच गोलियां चलीं। परिवार की एक महिला बीच बचाव करने आई तो एक गोली उसके पैर में लग गई। उधर नामजद किए गए महिला के देवर ने एक वीडियो पुलिस को सौंपा है जिसमें उसने दावा किया है कि महिला के पति ने उसे फंसाने के लिए अपनी पत्नी को गोली मारी है। दरअसल कंपू थाना क्षेत्र के 9 गांव में रहने वाली महिला कृष्णा पत्नी योगेंद्र गुर्जर ने पुलिस को बताया कि उसके पति और देवर धर्मवीर सिंह गुर्जर के बीच काफी समय से पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर रंजिश चल रही है। बुधवार रात धर्मवीर तमंचा लेकर उनके घर में घुस आया। जब उसने धर्मवीर को रोकने की कोशिश की तो उसने जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। गोली कृष्णा के पैर में लगी। दूसरी ओर आरोपी बनाए गए देवर धर्मवीर सिंह ने पुलिस को एक वीडियो थमाकर पूरी कहानी को संदिग्ध बना दिया। उसका आरोप है कि वह तो जानवरों को चारा दे रहा था, उसे योगेंद्र के घर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी। धर्मवीर का आरोप है कि उसे झूठे केस में फंसाने के लिए योगेंद्र ने खुद अपनी पत्नी के पैर में गोली मारी है और मौके से गायब हो गया। देखिए, थाना कंपू क्षेत्र में एक घटना कल हुई है। इसमें एक महिला है जो कि 9 गाँव के लोग रहने वाले हैं। इनके पैर में गोली लगने की घटना सामने आई थी। तत्काल पुलिस उस मौके पर पहुंची थी। इसमें FRB पे इवेंट मिला था, हम लोग पहुंचे। बाद में इनको अस्पताल ले जाया गया जहां पुष्टि हुई है कि इनको गोली गनशॉट हुआ है पैर में। हालांकि महिला और उनके पति द्वारा बताया गया कि उनके भाई से लड़ाई चल रही थी और उनके भाई ने इनको गोली मारी है। हालांकि अभी ये संदेह का विषय है। प्रकरण में अभी हम स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं जिस पर ये आरोप लगा रहे हैं उनके संबंध में अभी हम स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। वहाँ कैमरा देख रहे हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान हमें जो भी इसमें साक्ष्य तथ्य मिलेंगे उसके आधार पर इसमें आगामी कार्रवाई करेंगे। हमेशा अपनी अलग अलग कार्यशैली को लेकर चर्चा में रहने वाली एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल का बुधवार की रात एक अनोखा अंदाज देखने को मिला, जहां उन्होंने लोगों से शराब जैसी बुरी लत से दूर रहकर दूध का सेवन करने की अपील की। उनका मानना है कि शराब पीकर लोग सड़क पर हुड़दंग करते हैं और झगड़ा तथा अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। शराब से घर बर्बाद हो रहे हैं। लोग पश्चिमी सभ्यता को अपनाकर नए साल के जश्न में नशा करना ही मुख्य काम समझते हैं। उन्हें संदेश देने के लिए एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल ने सकारात्मक पहल की है, जिसकी पूरे शहर में चर्चा हो रही है। एडिशनल एसपी बेनीवाल अपने अलग अंदाज के कारण अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। उन्होंने लोगों को नशे से दूर रहकर इस सर्द मौसम में केसरिया दूध पीने के लिए प्रेरित किया और उन्हें अपने हाथों से बांटा। पुलिस अफसर बेनीवाल अपने तलख तेवर के लिए जानी जाती हैं। 31 दिसंबर की रात भी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ शहर का भ्रमण करने निकली। एक स्थान इंद्रगंज पर उन्होंने केसरिया दूध का स्टॉल देखा तो वह रुक गईं और उन्होंने अपने स्टाफ के साथ ही आम लोगों को भी दूध वितरित किया। नववर्ष के उपलक्ष्य में पूरी हमारी जो पुलिस है, चाहे वो यातायात की पुलिस है, थाने की पुलिस है, वो अलर्ट मोड पे थी। मुख्य चौराहे पे, मुख्य नाकों पर तैनात थी। हमारे वरिष्ठ अधिकारी ने भी सभी ने राउंड्स लिए हैं शहर में और हमारा रवैया यही था कि जितने भी लोग हैं जो बाहर पार्टीज़ कर रहे हैं या घूम रहे हैं वो सुरक्षित तरीके से अपने घर पहुंच जाएं। यही हमारा मुख्य उद्देश्य था। तो हमने कोशिश करी कि हम स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करें। एनफोर्समेंट के अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा चालान भी बनाए हैं। चालान में ड्रिंक एंड ड्राइव देखे तो 16 चालान थे। उसके अलावा 180
अलग चालान भी बनाए गए हैं अन्य धाराओं में, जिसकी लगभग कीमत जो है 2,38,000 बनती है। साथ में एक सॉफ्ट पुलिसिंग के तहत में हमने नया इनिशिएटिव भी चालू किया, जिसमें जन भागीदारी के द्वारा इंद्रगंज चौराहे पे दूध का स्टॉल लगाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि आप नव वर्ष की शुरुआत जो है दारू से नहीं दूध से कीजिए, ताकि हमारा युवा जो है नशे से दूर रहे एवं अपनी फिजिकल हेल्थ और सोशल हेल्थ के लिए भी अच्छा सोच सके। ग्वालियर के लक्ष्मीपुरम में विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लाल टिपारा गौशाला के संत ऋषभ देवानंद विशेष रूप से मौजूद थे। मध्य भारत प्रांत के धर्म जागरण संयोजक नवनीत शर्मा ने लक्ष्मीपुरम में स्थित नटखट हनुमान मंदिर परिसर में बुधवार को यह हिंदू सम्मेलन आयोजित किया। इस मौके पर विशेष अतिथि के रूप में अर्चना सिकरवार भी मौजूद थी। मुख्य प्रवक्ता नवनीत शर्मा ने कहा कि हिंदू समाज की पहचान विविधता में एकता है। जाति, वर्ग और पंथ से ऊपर उठकर एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने की हमारी प्राचीन परंपरा है। यही समरसता का अर्थ है। इस मौके पर एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं आगे सिर पर कलश रखकर चल रही थी। इस हिंदू सम्मेलन के लक्ष्मीपुरम में आयोजित होने से पहले बालाजी धाम मंदिर गरगज कॉलोनी से शोभा यात्रा शुरू हुई। कलश यात्रा में घोड़े पर सवार भारत माता महारानी लक्ष्मीबाई राम दरबार की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ।